आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुके हैं। 15 अक्टूबर से बचत खाते में रख सकेंगे सिर्फ इतनी रकम। आरबीआई ने मिनिमम बैलेंस को लेकर जारी किया नया नियम। आज के डिजिटल युग में बैंक खाते हमारी आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम अपने पैसों को सुरक्षित रखने और लेन देन करने के लिए बैंक खाते पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा रखना सही है और इससे जुड़े नियम क्या हैं? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों में पैसे जमा करने और निकालने की कुछ सीमाएं निर्धारित की। अगर आप इन सीमाओं से अधिक लेन देन करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ सकता है। अगर आप अपने बचत खाते में एक साल में 10 लाख रुपए या उससे अधिक जमा करते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स जानकारी साझा करना। आपको अपने टैक्सर की जानकारी बैंक के साथ साझा करनी होगी। बैंक अपने खाते की जांच कर सकता है और विस्तृत जानकारी मांग सकता है। आयकर विभाग का नोटिस। आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है जिससे आपसे अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है। बैंक खाते में मिलने वाले ब्याज पर भी कुछ नियम लागू होते हैं। 4,000 रुपये से अधिक ब्याज। अगर आपके बैंक खाते में एक साल में 4,000 रुपये से अधिक ब्याज जमा होता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा। 10% टीडीएस। 10 लाख रुपए से अधिक जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष नियम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम। 10 लाख रुपए तक की छूट। वरिष्ठ नागरिकों अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए तक रख सकते हैं जिस पर कोई अतिरिक्त जांच नहीं होगी। अगर आप अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का कोई लेन देन करते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टैक्स देनदारी। ऐसे बढ़े लेन देन पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। स्रोत का स्पष्टीकरण। आपको इस राशि के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। आरबीआई ने बैंक खाते के संबंध में कुछ नए नियम भी जारी किए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। खाता खोलने की शर्तों। कोई भी व्यक्ति भारत में कितने भी बैंक खाते खोल सकता है। हिसाब रखना जरूरी है। आपको अपने सभी बैंक खातों का सही हिसाब करना चाहिए। प्राथमिक खाता। एक खाते को प्राथमिक खाते के रूप में चुनें और उसका अधिक उपयोग करें। आय का हिसाब रखें। अपनी आय और खर्चा का सही हिसाब रखें। टैक्स नियमों का पालन। समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न करें। जानकारी अपडेट रखें। बैंक और आयकर विभाग में अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। बैंक खातों में जुड़े ये नियम आपकी वित्तीय सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन करके आप न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे बल्कि अपने वित्त का बेहतर प्रबंध भी कर पाएंगे। याद रखें, पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। अपने बैंक खातों का उपयोग समझदारी से करें और किसी भी संदेह की स्थिति में अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। गोगो दीदी योजना। राज्य सरकार महिलाओं को देगी 2100 हर महीने। यहाँ से जाने आवेदन प्रक्रिया। झारखंड में महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में गोगो दीदी योजना 2024 को लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार से आने वाली महिलाओं और बेटियों को हर महीने 21,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना के तहत वार्षिक रूप में 25,000 की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनके आत्मनिर्भर बनना है। इसका खास तौर के लाभ 15 से 39 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर घोषित किया गया है और इसे चुनाव के बाद सत्ता में आने पर लागू किया जाएगा। गोगो दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जहां महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। सरकार चाहती है कि इन महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा बनाए जाए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।
गोगो दीदी योजना के लिए लाभ, प्रत्येक पात्र महिलाओं को हर महीने 21,000 की राशि दी जाएगी। महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने से उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना के तहत दी जाने वाली राशि से महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधार सकती हैं। गोगो दीदी योजना पात्रता और दस्तावेज। गोगो दीदी योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं। इस योजना के तहत केवल 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को झारखंड की निवासी इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर